Namaste, my dear students and respected parents. How are you all? I hope you all are safe and fine at your home. Students, I am your English teacher, Mrs. Navneet. Welcome you all. So students, today we are going to start chapter number 2 in English grammar book. And the today's topic is two parts of a sentence. सो स्टूडेंट्स टुडे टॉपिक इज़ टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है. एंड टुडे वी आर टॉक अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ऑल सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हमारे जितने भी सेंटेंस हैं वो किससे बनते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से. So students, subject and predicate is the two main parts of a sentence. Subject is called a naming part of a sentence and predicate is called a telling part of a sentence. So students, before telling about subject and predicate, I would like to revise what is sentence. सो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पूरा जानने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. जैसे कि हमने क्लास में भी किया था इसको, कि जब कुछ शब्दों के समूह से कुछ शब्द जब हम उनको मिलाकर एक कंप्लीट वाक्य बनाते हैं जिसका कुछ मीनिंग हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस. सो मैं एग्जांपल आपको एक बता रही हूँ. द स्काई ब्लू इज. तो आप अब इसमें देखो, कोई सेंस निकल रही है? नहीं निकल रही ना. तो हम इसको कैसे बनाएंगे? द स्काई इज blue. This sentence is making a complete sense. तो जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो इसमें कंप्लीट सेंस बन रही है ना. तो ये क्या है? हमारा एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स, आपको ये एक बार याद आ गया होगा, जब हमने क्लास में किया था. याद आ गया आपको? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. So students, a sentence has two important parts, and the first part is subject. It tells us who or what the sentence is about. The person or thing spoken about is called the subject of a sentence. बेटा देखो, जब आप एक वाक्य आप पूरा लिखते हो, अब उस वाक्य में जैसे हमने आपको बताया है कि दो पार्ट होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. जब किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या कोई एनिमल हो, जब किसी के बारे में वाक्य में, या आप जैसे बता सकते हैं उसमें कर्ता कौन है, जब उस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, कर्ता. सो द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. सो इसके लिए बेटा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ. ल्यूक प्लेड सॉकर. सो इस सेंटेंस में बेटा आप एक बार ट्राई करो आप कि इस सेंटेंस में आपको क्या लगता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में कहा गया है इस सेंटेंस में? ल्यूक के बारे में. सो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? ल्यूक. सेकंड एग्जांपल इज द एप्पल इज रेड. अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? द एप्पल, क्योंकि इसमें हमें एप्पल के बारे में बताया गया है.
And the third example is Mary had a little lamb. अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बताया गया है हमें? मैरी के बारे में. तो सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? मैरी. एंड और बेटा सेकंड जो इम्पोर्टेंट मेन पार्ट है सेंटेंस का वो क्या है? प्रेडिकेट. इट टेल्स अबाउट व्हाट समवन और समथिंग इज और डज. So students, predicate, the part which talks about the subject is called the predicate of a sentence. बेटा जब आप एक वाक्य पढ़ोगे अब उस वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो आपको कहा जाएगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट. सो इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं बेटा. फर्स्ट है मिस्टर सैम लॉस्ट हिज हैट. अब इस सेंटेंस में देखो बेटा हमें मिस्टर सैम के बारे में बताया गया है. तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? मिस्टर सैम. अब मिस्टर सैम के बारे में जो कहा गया है वो आपका क्या है? प्रेडिकेट. ओके बेटा, ये क्या है? प्रेडिकेट. मिस्टर सैम के बारे में जो आपको कहा गया है. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज A bee buzzed around me. अब इसमें आपका प्रेडिकेट क्या है? Buzzed around me. और जो a bee है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट. The third example is the ball rolled down the hill. अब इसमें आपका क्या है? प्रेडिकेट roll down the hill and the subject is the ball. So students, this was the end of this chapter and I hope you all have understood the chapter. So students, this is enough for today. We will meet in our next class. So take care. Bye bye.